हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अनय क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे इस वीडियो में जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम चैप्टर 1 के बाद चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के भी सॉल्यूशन आपको देंगे। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ आप सभी के साथ में और हम सभी जो है वो मिलकर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, 2.1 में हमारा जो सवाल है वो हमसे ये कह रहा है कि हमको एक ग्राफ दिया हुआ है y इज इक्वल टू पी एक्स, यानी हम ये मान लेते हैं कि हमारा एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसका ग्राफ y है। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ देख के ये बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सवाल को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यानी हमारे पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे हमको इस ग्राफ को देखकर यहां पर बताना है। आपको एक बात पता होगी कि हमारे ग्राफ में, जैसे कि आपको ये बात पता है कि ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पर हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो y इज इक्वल टू पी एक्स जो हमको ग्राफ दिया हुआ है वो ये वाली लाइन जो है वो हमारे उस पॉलिनोमियल के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने ही आपको नंबर ऑफ जीरोस यहां पर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आई होगी बात। यानी कि यहां पर ये जो हमको जो लाइन दिखेगी या कर्व दिखेगा वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच करेगा उतने ही हमारे शून्य यानी जीरोस हमको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस, और जो हमारी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो है ये वाली लाइन। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा ये पॉलिनोमियल वाला जो ग्राफ है वो हमारे एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब यह है कि अगर वो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि यहां पर जो हमारे जीरोस होंगे बेटा वो हमको नहीं मिलेंगे, यानी कि ये हो जाएगा जीरो यानी कि शून्य। उम्मीद करता हूं बेटा ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला ग्राफ, और उसी के साथ में हम इस सवाल को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहां पे अगर मैं देखूं तो हमारे पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो ये वाला है, और ये एक्स एक्सिस को, जो कि एक्स एक्सिस हमारा ये है, इसे मात्र इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि अगर ये इसे सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि यहां पर जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे एक, यानी कि हमको यहां पर शून्यकों की जो संख्या है वो एक मिल जाए। उम्मीद करता हूं बेटा ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर ये है हमारा एक्स एक्सिस, और यहां पर अगर आप देखें तो ये हमारी पॉलिनोमियल का ग्राफ है। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, ये भी जरूरी बात है। तो एक, दो और तीन, यानी जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे यहां पर वो कितने हो जाएंगे बेटा? वो तीन हो जाएंगे। यानी हमारे जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? तो ये तीन हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं बेटा ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ध्यान से देखें अगर, तो एक्स एक्सिस तो है ये, और ग्राफ है भाई ये वाला। अब कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा? तो ये एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट ये है, यानी हमारे नंबर ऑफ जीरोस यहां पर कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे दो। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको सवाल समझ में आ रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए यहां पर ध्यान से। यहां पर ये जो ग्राफ अगर आप देख पा रहे हैं वो इस तरह से है, और एक, दो, तीन और चार पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी यहां पर आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे भाई? शून्यकों की संख्या हमको कितनी मिल जाएगी बेटा? तो वो मिल जाएगी चार। बहुत ही आसान सवाल है, और इससे आसान सवाल जो है वो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर,
तो ये हमारा ग्राफ है। अब देखते हैं बेटा कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो हमको नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे वो मिल जाएंगे 3, है ना। हमारे शून्य कितने हो जाएंगे बेटा? वो 3 हो जाएंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसे सीखिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हुए, जहां पे हम सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये लगता है कि ये यूजफुल है, शेयर कीजिए और हम लोग मिलेंगे।